हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेकर वापस आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए एलएसए एग्जाम के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आज आपकी और बेहतरीन क्लास के साथ आपके साथ क्लास में साझा हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहने वाली आज की भी। तो राजस्थान जीके से आपका अ पोर्शन है जो वो कंप्लीट करने वाले राजस्थान जीके, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, दैनिक विज्ञान और कंप्यूटर के सवाल रहने वाले हैं। तो तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से 50 क्वेश्चन का आज भी एकदम खात्मा करने वाले, बहुत ही जबरदस्त अच्छे तरीके से बहुत ही जबरदस्त क्लास रहने वाली भाई आज की। तो तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और शानदार मोटिवेशन एलएसए एग्जाम की तैयारी करने वाले उनके लिए भाई कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मतलब आपको जिद तो रखनी पड़ेगी, खुद के अंदर मजबूत रहना पड़ेगा कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूं और मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ऐसी आपको मन के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर देनी है ताकि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। मतलब इसके लिए आपको पूरी तरह से मन के अंदर एकदम आत्मविश्वास होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन 100% होगा। इसके लिए भाई मेहनत करनी होगी, आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और क्लास में तमाम विद्यार्थी जुड़ गए क्या? ठीक है, तो जुड़ गए तो एक बार चैनल को लाइक करके आ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ। फिर अपन क्लास में विधिवत तरीके से पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। लाइक कर दो और सब्सक्राइबर कर दो, फिर अपन क्लास में विधिवत बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों का नमस्कार आज की सेशन में, और तमाम विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। तो चलो क्लास की ओर स्टार्ट कर देते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके भी साथ चुका है, बहुत ही जबरदस्त। क्या बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो सही युग्म सुमिलित नहीं है भाई? कौन सा युग्म है जो सुमिलित नहीं है, ये बताना है। जल्दी से देख के बताओ मेरे को। मेदी क्या सोजत की है, लहसुन क्या बारा की है, इसबगोल क्या जालोर का है, किन्नू क्या बूंदी का है? जल्दी से देख के बताओ कौन सा सुमिलित नहीं है। बाकी तीनों सुमिलित होंगे, एक ही सुमिलित नहीं होगा, ये आपको बताना होगा। बिल्कुल जल्दी से देख के बताओ मेरे को। मेदी सोजत की है, बिल्कुल सर जी सोजत की है। सोजत कहाँ है? क्या आपको पता है सोजत कहाँ है? बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से। लहसुन कहाँ है? बारा में। इसबगोल जालोर के अंदर है। और किन्नू कहाँ है? तो किन्नू बिल्कुल बूंदी में न होगा, किन्नू होगा श्री गंगानगर। बिल्कुल किन्नू की खेती वगैरह श्री गंगानगर में मुख्यतः देखने को मिलती है भाई। तो यही गलत होगा, यही गलत करो। बाकी तीनों राइट बैठ रहे हैं। सोजत पाली के अंदर है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, साथ साथ में मैं थोड़ी बहुत थ्योरी भी बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से प्रश्न पूरे क्लियर हो जाए। बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहेगा। क्लास के अंदर आगे पॉलिटी, कंप्यूटर और राजस्थान की राज्य व्यवस्था जो उनके भी सवाल रहने वाले, साइंस के भी सवाल रहने वाले। तो इसी प्रकार क्लास को तमाम इस प्रकार से मेंटेन किया है। जो आपका 50 नंबर का पोर्शन है वो एक ही क्लास में लाने की कोशिश करें और रेगुलर आपको पढ़ाने की कोशिश करें। तो तमाम विद्यार्थी रेगुलर पढ़ा करें और जुड़ा करें। ठीक है, अब दूसरे का राइट आंसर बताएंगे मेरे को। दूसरे का राइट आंसर बताएंगे कि राजस्थान का वह कौन सा जिला जो इसबगोल, जीरा व टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है भाई? इसबगोल, जीरा और टमाटर सबसे ज्यादा होता है किस जिले में? सबसे ज्यादा होता है क्या गंगानगर, बूंदी, जालोर या कोटा? जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल सर जी, जालोर में। ये तो जालोर स्थान फर्स्ट था, लेकिन वर्तमान की ये अपने पास कोई इतना सबूत नहीं है कि ये इसबगोल, जीरा या टमाटर सबसे ज़्यादा जालोर में ही हो रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में इसके आंकड़े अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये पुराने जिलों के अकॉर्डिंग जो प्रश्न आते थे ना, उसमें भाई इसबगोल, जीरा और टमाटर में उत्पादन में जालोर प्रथम था। आपने भी बहुत बार प्रश्न पढ़ रखा होगा और एग्जाम में भी खूब बार आए हुए। नए जिले तो बन गए, लेकिन एक साल के भीतर अभी जितने भी एग्जाम हुए उन जिलों से रिलेटेड प्रश्न नहीं आ रहे, पुराने क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। तो आपके भी ऐसी संभावना रहेगी कि नए जिलों से कम सवाल आने की संभावना रहेगी और सबसे ज़्यादा पुराना जो जीके था उसके अकॉर्डिंग प्रश्न बनेंगे। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ा रहे हैं रेगुलर, और नए बनेंगे तो आप उनकी भी आपके लिए क्लास लाएंगे। और नए जिलों के अकॉर्डिंग भी मैं एक क्लास ला के आपको विधिवत पूरे जिलों के अकॉर्डिंग क्या क्या है उनके बारे में अच्छी तरह से बता दूंगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ाओ। बताओ जल्दी से कौन सा सुमिलित नहीं है? मैं सुमिलित के सवाल इसलिए लेता हूं ताकि आपको 1% के भीतर आपको 3 या 4% सीखने को मिले, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो। और ये क्लासें केवल रिवीजन के लिए मिल रही है। रेगुलर पढ़ोगे बहुत सारा फायदा हो जाएगा भाई, एग्जाम तक तो बहुत सारा फायदा होगा। कौन सा सुमिलित नहीं है? कपास, विरनार, गेहूं, माई धवल, चावल, माई सुगंधा बोलते हैं, मोह सुगंधा की जगह माई सुगंधा कर देंगे, और मक्का, माई कंचन। कौन सा सुमिलित नहीं है ये बताना भाई। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको माई सुगंधा पढ़ेंगे, तमाम बच्चे माई सुगंधा पढ़ेंगे। तीसरे का राइट आंसर बताओ मेरे को।
बिल्कुल सर जी, माई धवल तो मक्का की है, गेहूं की कहाँ है? गेहूं की तो सोनालिका है। ऐसी भी बहुत सारी किस्में, इसी प्रकार से आप किस्में भी ध्यान में रख लेंगे अलग अलग फसल की। ये राजस्थान का नॉर्मल कृषि के अकॉर्डिंग एक आध क्वेश्चन किस्मों का भी बन जाता है, तो इसी प्रकार ध्यान में रखेंगे। तो माई धवल माई कंचन किसकी है? मक्का की, नीचे दे रखी है माई कंचन तो, लेकिन माई धवल गेहूं का, ये ऑप्शन गलत होगा। और वीरनार कपास की हो जाएगी, चावल की माई सुगंधा हो जाएगी। इसी प्रकार से तमाम ये प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इनका, तो ये भी आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास आया भाई आपके बीच। जल्दी से बताओ, थोड़ा बहुत छोटा कर लेते हैं ताकि आप आराम से पढ़ सको। आराम से पढ़ लो और राइट आंसर को फिर टिक लगाओ भाई। क्या हो जाएगा सौते का राइट आंसर? क्या आपने पढ़ लिया क्वेश्चन? जल्दी से देखो, जल्दी से प्रश्न को पढ़ो। इधर फसलें दे रखी, इधर किस्में दे रखी है। वापस क्वेश्चन आ तो आया है, लेकिन ये भी क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शन अलग अलग है और भी थोड़ी बहुत जानकारी अलग है, तो वो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। और भी किस्में आपको कंप्लीट हो जाएगी इसके साथ साथ में। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आ जाए तो इंपॉर्टेंट यही है। यही किस्में 3 या 4 बार एग्जामों में कई बार ऐसे पूछी जा चुकी है, लेकिन मेरे को भी 3 या 4 एग्जाम में तो कंफर्म पता है कि एग्जाम के अंदर सवाल आ चुके हैं। बताओ गेहूं की कौन सी हो जाएगी? क्या पता है आपको? सौते का कौन सा राइट बैठ रहा है? बिल्कुल सर जी, राज 3077 कर लो, ये तो हो जाएगी गेहूं की। बिल्कुल कर दिया, ठीक है। फिर कौन सा होगा? फिर जौ की हो जाएगी कौन सी? तीसरी, RD 2035। बिल्कुल RD 2035, चलो ये भी कर लिया। फिर बाजरा कौन सी हो जाएगी? बाजरा हो जाएगी RSB 30। बिल्कुल ये हो जाएगी। और मक्का की माई कंचन माई धवल। इसी प्रकार से बिल्कुल एकदम कंफर्म बैठ रहा है। कौन सा है? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, मतलब इसके अंदर बी राइट होगा, ख राइट होगा। बिल्कुल, तो मैंने ख को ही राइट किया है। देख लीजिए, आप आराम से देख लीजिए। गेहूं की पूछ ले तो गेहूं की बता देना, राज 3077। कितनी? राज 3077। फिर जो की RD 2035 या 2035, इस प्रकार से। फिर बाजरे की RSB 30 और मक्का की माई कंचन। इसी प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। अच्छे प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन किस्मों से आगे, मतलब सारी किस्में एक बार आपके कवर होगी। काफ़ी जो एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल आपको देखने को मिल गए। अगला क्वेश्चन ही कथन कारक से हैं। कथन कारक के बच्चे कहते हैं सर कथन कारक के सवाल लाया करो ताकि हमारे को एक प्रश्न के भीतर 3 या 4 क्वेश्चन सीखने को मिले। काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे। चलो मैंने कथन कारक आज सवाल बहुत ज़्यादा लिए हैं, तो बताओ ये भी किस्मों से आया है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आज सारी किस्में अपन क्लियर कर देंगे। प्रश्न आएगा तो आएगा कहाँ से? बताओ भाई, मक्का की कौन सी है? चावल की कौन सी है? सरसों की कौन सी है? चना की कौन सी है? 5वें का आपको राइट बताना भाई। 5वें का राइट आंसर बताना है। जल्दी से देख के राइट आंसर टिक करो। तो मक्का की को अभी भी हमने पढ़ा है कि माई धवल है। बिल्कुल, तो इसको तो माई धवल रखते ही हैं। फिर चावल की कौन सी होगी? पता है क्या आपको? 5वें का बताना आपको, तो डागर हो जाएगी क्या? बिल्कुल, ये एक प्रकार की ऐसी किस्म है डागर भी, ध्यान में रख लेंगे। सरसों की कौन सी होगी? सरसों की हो जाएगी वरदान। वरदान ही होगी ना? बिल्कुल सर जी, वरदान को राइट मारो। तीसरे का तीसरे होगा भाई, वरदान ही होगा। और सना की दोहद येलो, दोहद येलो, ये तो बार बार आ चुकी है। ये माई कंचन और चना, ये तो आपको खूब बार एग्जाम में आई है। लेकिन ये चावल की और ये सरसों की भी वरदान भी आ चुकी है। लेकिन ये डागर एक नई नस्ल देखने को मिली है भाई। बाकी ये तीनों तो प्रश्न आ चुके हैं, ये तो कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। तीनों के सवाल बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन। अब थोड़ी स्क्रीन बड़ी करते हैं। सर जी थोड़ा बड़ा कर दो ताकि हमारे को अच्छे से दिखे भाई। चलो बड़ा कर दिया। अब पढ़ो आराम से, अब पढ़ो। अब पढ़ के बताओ, गलत नहीं बताएंगे, कोई बच्चा गलत नहीं बताएगा। राजस्थान का प्रथम जैविक कृषि जिला कौन सा घोषित किया गया? राजस्थान का प्रथम जैविक जिला घोषित कौन सा किया गया? जल्दी से देख के बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। 6वां क्वेश्चन, ये 6 का राइट आंसर बताओ आप। तो डूंगरपुर। सर जी डूंगरपुर को ही राइट बताओ। डूंगरपुर कर दिया राइट, चलो राइट कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास आपके बीच आ गया भाई। क्या बताया जा रहा है कि नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है, यह बताना है। तो 7वें का कौन सा राइट होगा? करौली, बांसवाड़ा, जालोर या भीलवाड़ा? इसमें जालोर ही गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल 100% जालोर गलत बैठ रहा है। बाकी करौली भी है, बांसवाड़ा भी है और भीलवाड़ा भी है। नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत ये जिले आएंगे। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
ध्यानपूर्वक पढ़ो आराम से। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया भाई? राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, बताओ जल्दी से। राजस्थान में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में किया गया था। तो बहुत ही शानदार, अच्छे प्रकार से बता रहे हो, 1961 को ही राइट बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि राजस्थान में कौन से जिले में आर्द्र दक्षिणी व पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? आर्द्र दक्षिणी और पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश किसके अंतर्गत आते हैं? कौन कौन से जिले आएंगे? क्या आपको पता है क्या? 90 का मेरे को राइट आंसर बता देना आपको। सर जी आर्द्र और दक्षिणी पूर्वी मैदान में तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ये जिले आते हैं भाई। तो आपने देख लिया ना, तो देखो ये इसका यही राइट बैठेगा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र के जिले आ जाएंगे भाई। दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी पूछा है और आर्द्र पूछा है, अति आर्द्र कह देंगे या अति आर्द्र भी इसे मान सकते हैं, क्योंकि आर्द्र की जगह आर्द्र तो थोड़ा ऊपर रह जाता है, लेकिन अति आर्द्र में भी ये जिले आएंगे भाई। अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला भाई, बहुत ही जबरदस्त कि सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंदर प्रमुखतः उगाई जाती है? किस खंड में उगाई जाती है भाई, ये बता दो। सोयाबीन की खेती के लिए कौन सा जलवायु प्रदेश, कौन सा खंड जो मुख्यतः है भाई? बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान या सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान? जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर बताओ। 10वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। सर जी इसमें तो राइट बैठ रहा है भाई आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। पूर्णी की जगह पूर्वी पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वैसे आपको पता ही लग जाएगा, वैसे पूर्वी है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, ठीक है। तो इसका ग कोई गलत करेंगे, ग कोई अरे ग कोई राइट करेंगे। सही पूछा था, गलत करने की कोई बात नहीं है। तो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, बिल्कुल मैंने ग कोई गलत बता, अरे सही बता दिया। गलत ही गलत आ रहा है, क्यों ऐसा क्या हो रहा भाई? सही पूछा है तो सही बताते। अब 11th का राइट आंसर बताओ मेरे को। 11th का राइट आंसर बताओ कि जल दिवस कब मनाया जाता है भाई? बिल्कुल अलग अलग प्रकार से आपको दिवस आने चाहिए। पृथ्वी दिवस, जल दिवस, क्या आपको आते हैं? जल दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सर जी, इसको तो 22 मार्च बताओ, क्योंकि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई है तो उसको जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से 22 के तीनों क्रम आपको आज याद कर लेने हैं। 22 मार्च पूछ ले तो जल दिवस, वाटर डे, ठीक है, जल दिवस के रूप में, और 22 अप्रैल पूछ ले तो पृथ्वी दिवस के रूप में, और 22 मई पूछ लेना तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मई। इसी प्रकार से आप तीनों ही ध्यान में रख लेंगे अच्छी प्रकार से। ऐसे मैं कई बार आपको हिंट देता रहूँगा ताकि आपको सवाल कैसे भी बने, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन ट्रिकों से माध्यम से या 1% से 2 या 3%, इसी प्रकार से मेरा एक कॉन्सेप्ट रहता है। आपको जैसे कि मैं बता दूं भाई कि 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई थी और 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। जिलों के अरे वो जो बना था ना भाई कि जोधपुर जिला के संस्थापक कौन थे? राव जोधा के समय 1459 में जोधपुर के संस्थापक थे, उस समय उसकी स्थापना हुई थी भाई जोधपुर की। इसी प्रकार उदयपुर की स्थापना 1559 में भाई उदय सिंह ने की थी। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे मतलब आपको साल के भीतर आपको दोनों प्रश्न एक के साथ कवर होता है, तो इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना है। अब 12वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। 12वां भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि माँ मंदिर वालरा जालरा कहाँ पर प्रसिद्ध है? माँ मंदिर का जालरा कहाँ से प्रसिद्ध है भाई? बताओ जल्दी से, देख के बताओ मेरे को। थोड़े बहुत गले में प्रॉब्लम है, गला आज थोड़ा बहुत बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा पानी पी लिया, पता नहीं क्या हो गया, तो इसलिए थोड़ी बहुत गले में पेन हो रही है, दर्द हो रहा है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए क्लास लाएंगे, रेगुलर लाएंगे। थोड़ी बहुत कई बार क्लास थोड़ी बहुत लेट हो जाती है, कोई परेशानी नहीं लेनी है। आपको पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी ली है, तो कहीं ना कहीं आपको क्लास कभी भी दे सकते हैं। आपको पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी हमारी ही रहेगी भाई। तो 12वें का राइट आंसर बता सकते हो आप। बिल्कुल सर जी, इसका तो जोधपुर राइट बताओ। माँ मंदिर नाथ संप्रदाय जोधपुर के अंदर है। माँ मंदिर का जालरा वो भी जोधपुर के अंदर है। राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा वो भी जोधपुर में है। मेहरानगढ़ भी जोधपुर में है। बहुत ही इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ हुई थी भाई? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब प्रारंभ हुई थी भाई? 13वें का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो, तो 27 जनवरी 2016 हो जाएगा। बिल्कुल राइट, 2016 में 27 जनवरी। ग कोई
सही बताएंगे, बिल्कुल। ठीक है, अब सौदवे का राइट आंसर बताओ। एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य के लागू किया गया भाई? किस उद्देश्य के लागू किया गया? एपीएमसी। इसी प्रकार से आप आराम से पढ़ लो, पहले तो दिख नहीं रहा तो अब देख लो, आराम से देख लो। एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए लागू किया गया भाई? सौदे का क्या राइट आंसर होगा? कृषि उत्पादों में के विपणन की सुविधाओं के लिए भाई। कृषि उत्पादन विपणन की सुविधाओं के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास क्वेश्चन आया भाई कि दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है भाई। दुर्गापुर केसर किसकी प्रसिद्ध किस्म है? 15वें का राइट आंसर क्या होगा भाई? 15वें का राइट आंसर 12 टिक। दुर्गापुर केसर तरबूजे की होगी, बिल्कुल तरबूजे की होगी। अच्छी प्रकार से बता रहे हो। आपको एक थोड़ी बहुत मैं जानकारी दे दूं बुकलेट के बारे में। तो बुकलेट एक आपकी भाई एलएसए एग्जाम के लिए, पशुधन सहाय के लिए हमने एक बुकलेट तैयार करवाई है भाई। उसमें 1100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 1100 क्वेश्चन में आपको राजस्थान जीके भी मिलेगा, उसके साथ राजस्थान की राज्य व्यवस्था पॉलिटी भी मिलेगी, उसके साथ कंप्यूटर के भी सवाल मिलेंगे, फिर आपको दैनिक विज्ञान साइंस रहती, साइंस के भी सवाल मिल जाएंगे, और करंट अफेयर्स के साथ भी अपन क्वेश्चन ऐड करके 1100 क्वेश्चन का मैटर मात्र 49 रुपये में, कितना? मात्र 49 रुपये में आपकी 2 या 3 दिन के भीतर करंट अफेयर्स का जो सवाल बन रहे हैं और बाकी कंप्लीट हो चुका है पूरा पोर्शन, और इसी प्रकार से 2 या 3 दिन के भीतर आपकी एकदम बुकलेट बन के कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको खरीद सकते हैं। काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन आपको 2 या 3 दिन वेट करना होगा, उसके बाद आपको बुकलेट उपलब्ध करवा सकते हैं। अभी हमारी थोड़ी बुकलेट करंट अफेयर्स की बननी बाकी है, बाकी काम एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत ही शानदार बुकलेट बनी है। एलएसए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको 1100 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से, 50 नंबर है आपका जो पोर्शन है अ भाग, वो कंप्लीट करेंगे अपन 1100 क्वेश्चन के माध्यम से। बहुत ही शानदार बुकलेट है, एक बार खरीद के देख लेना। डेमो भी चाहिए तो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना, मैं आपको डेमो के जरिए उन प्रश्नों के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको एक एक पेज भेज दूंगा, ताकि आपको पता लगे कि हकीकत में बुकलेट में क्या है क्या नहीं है। आपको एक बार देख के ही पता लगा देंगे कि हकीकत में क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए हैं मैंने, बहुत ही मतलब व्यवस्थित तरीके से आपको प्रश्न देने की कोशिश की है और एग्जाम रिलेटेड प्रश्न लाने की कोशिश की है। तो एक बार आप बुकलेट के लिए जरूर ट्राई करना और बुकलेट खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 49 रुपये एक नॉर्मल फीस रहती है, ज़्यादा फीस नहीं रहती। आपके लिए बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बुकलेट का। तो अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मेरे को संपर्क कर लेना आप टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है, टेलीग्राम आपको उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के नाम से मिल जाएगा, मेरा पर्सनल ऑफिशियल चैनल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे। तमाम विद्यार्थी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे को 16वें का राइट आंसर बता दो। कौन सा गलत युग्म को आपको सुनना है भाई? गलत युग्म कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त है। बताओ, जल्दी से देख के बताओ। 16वें का राइट आंसर बताओ। इधर जिले दे रखे हैं, इधर आपको अलग अलग भाई ये जल राशि दे रखी, मतलब अलग अलग वो प्रकार से कह सकते हैं कि भाई बावड़ी है कि कायलाना है, कायलाना कहाँ पर है, चांद बावड़ी कहाँ पर है, गढ़सीसर कहाँ पर है, गढ़सीसर जैसे झील है, गैप सागर एक झील है, इसी प्रकार के सागर के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर है ये आपको बताना, कौन सा गलत है ये एक गलत को सुनना है। ठीक है, बाकी तीनों सही होंगे। बिल्कुल बता दो, जल्दी से देख के बता दो मेरे को। 16वें का राइट आंसर बताओ। सर जी कायलाना तो जोधपुर में है, वो भी झील है कायलाना, बिल्कुल। चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी दौसा में, बिल्कुल सर जी, चांद बावड़ी तो दौसा में। गढ़सीसर कहाँ है? गढ़सीसर जैसलमेर में। बीकानेर कहाँ बता रहे हो? बीकानेर तो गलत मारो, गलत, बीकानेर को ही गलत मारो। बाकी गैप सागर डूंगरपुर में है, प्रेमल देवी ने बनाई थी भाई गैप सागर झील के समय, उस समय बहुत ही इसी प्रकार नवलखा बावड़ी बनाई थी ना, वहीं गैप सागर है डूंगरपुर के अंदर, वही ध्यान में रखेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन रहने वाला भाई, बहुत ही खास रहने वाला आपके बीच। जल्दी से पढ़ो आप आराम से प्रश्न कि किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग व शाहजहां ने बारादरी का निर्माण करवाया भाई? फायसागर झील, अन्ना सागर झील, जयसमंद झील या सिलिसेट झील? जल्दी से देख के राइट आंसर को बता दो मेरे को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आने वाला सवाल। वैसे आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने ये प्रश्न तो कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, इसलिए मैंने भी ऐड किया है आपके अंदर। जो आप आराम से ऐसे क्वेश्चनों को रेगुलर पढ़ोगे ना तो आपको एग्जाम तक बहुत सारा फायदा हो जाएगा। तो अन्ना सागर झील हो जाएगी, बिल्कुल सर जी अन्ना सागर झील को ही राइट बताओ, क्योंकि इनके ही किनारे बने हुए। जहांगीर का तो दौलत बाग है, जहांगीर जो सम्राट जहांगीर जो मुगल बादशाह था, ठीक है, और शाहजहां भी जो
मुगल बादशाह था वो उनकी भी बारादरी जो बनी हुई है अन्ना सागर झील के किनारे अजमेर में। इसी प्रकार आप ध्यान में रखेंगे। फाय सागर झील कहाँ है? ये भी अजमेर के अंदर है। और जैसमंद झील कहाँ है? तो जैसमंद भी उदयपुर के अंदर। सिलीसेट झील कहाँ है? ये अलवर के अंदर। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सुमिलित करने का आ गया। सर ऐसे क्वेश्चन लाते रहो ताकि हमारे को बहुत सारा सीखने को मिले। तो चलो आपके लिए ये प्रश्न आ गया भाई स्क्रीन पर, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, राइट आंसर बताओ। इधर झील और बांध दे रखे हैं, इधर जिले दे रखे हैं। अलग अलग झील से या बांध कोई भी हो सकता है, तो उनके अकॉर्डिंग जिलों का आपको अलग अलग संख्या का मिलान करना है। तो कर लो मिलान, कोई दिक्कत नहीं होगी। 18वें में क्या राइट बैठेगा भाई? तो काबोद कहाँ है? तो काबोद एक प्रकार की झील है, तो वो जाएगी जैसलमेर। बिल्कुल, तो मैंने जैसलमेर को राइट बता दिया। फिर रामसागर कहाँ है? तो सर जी रामसागर तो धौलपुर में, धौलपुर को राइट बता दिया। फिर जवाई बांध कहाँ है? जवाई बांध पाली में, बिल्कुल राइट बता दिया। फिर किशोर सागर कहाँ है? किशोर सागर सर कोटा में। सर जी किशोर सागर तो कोटा में। इसी प्रकार सागर या बांध साथ में पूछे थे, बांध या झील, इसी प्रकार से सागर भी कोटा के अंदर है, किशोर सागर, ठीक है, कोटा के अंदर, काबोद झील जैसलमेर में, और राम सागर धौलपुर में, और जवाई बांध पाली के अंदर। जवाई वैसे नदी भी है, बिल्कुल इसी प्रकार से आप ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर, अब थोड़ा बहुत स्क्रीन बड़ा कर देते हैं, आपको आराम से दिखे भाई, आराम से दिखना जरूरी है भाई। पढ़ोगे कैसे? दिखेगा नहीं तो पढ़ोगे कैसे? जलमणि परियोजना के केंद्र और राज्य का अंश है भाई। जलमणि एक प्रकार की परियोजना है, वो केंद्र और राज्य का अंश कितना % में है ये बताओ मेरे को। 19वें का राइट आंसर बता दो। अभी तक तो कंप्यूटर और साइंस के ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त आज बने हैं भाई, बहुत ही। मैंने थोड़े बहुत आज ज़्यादा प्रश्न लिए ताकि बच्चे, कई बार क्या है कि राजस्थान जीके तो बहुत बार पढ़ लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर और पॉलिटी वगैरह इनके सवाल नहीं पढ़ते, तो मैंने आज इनके सवाल थोड़े बहुत ज़्यादा ऐड कर लिए। और आपको बहुत सारी क्लास के अंदर 30 क्वेश्चन के बाद आपकी ये साइंस वगैरह, अपन पॉलिटी वगैरह इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, तो आगे क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। इसलिए क्लास में एंड तक बने रहना, बहुत शानदार भाई ज़बरदस्त सेशन रहेगा आज का। अब मेरे को 19वें का राइट आंसर बता दो। 19वें का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल पूर्णतः केंद्र सरकार की ये परियोजना थी भाई, पूर्णतः केंद्र पोषित परियोजना थी भाई ये, मतलब केंद्र सरकार ही इसका पूरा तो मतलब अंश है उनका, इसी प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका गई राइट हो जाएगा इसी प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन आया भाई, कि निरांचल परियोजना राजस्थान के किस जिले में चयनित किए गए हैं भाई? कौन कौन से जिलों में निरांचल परियोजना के लिए कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? 20वें का राइट आंसर बताओ। तो इसमें जोधपुर और उदयपुर को शामिल किए गए हैं निरांचल परियोजना में। बिल्कुल अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला भाई, जल्दी से देखो कि लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना में वित्त पोषित के लिए कौन सी एजेंसी रही है भाई? लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना के लिए वित्त पोषित के लिए कौन सी एजेंसी रही है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी, और या नाबार्ड बैंक? जल्दी से देख के बता दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। थोड़ा बहुत गले में आज थोड़ी प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा गला दबा दबा लग रहा है, लेकिन आपके लिए क्लास पूरी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ले रहे हैं और आपको बहुत प्रतिदिन बहुत शानदार अच्छे प्रकार से कंटेंट दे रहे हैं। टेलीग्राम पर भी आपको बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, और यूट्यूब पर भी आपको कम्युनिटी के माध्यम से LSA एग्जाम हुआ, जेट एग्जाम हुआ, CUT एग्जाम हुआ, उनके लिए भी बहुत अच्छे प्रकार से तैयारी करवा रहे हैं। और LSA के लिए तो प्रतिदिन अपने बहुत शानदार एग्जाम तक अच्छी प्रकार से पढ़ाने वाले हैं। तो LSA वाले तमाम विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। चैनल को आज ही सब्सक्राइबर कर लेना। एग्जाम तक आपको आज 13 जून हो गया, और आज के बाद आपके मात्र 2 महीने रहे। 2 महीने जी तोड़ मेहनत कर लो, आप दिन रात एक कर लो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। इस बार पोस्टें बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपका पोर्शन एक ही वीक होगा, वो होगा आपका अ पार्ट, जो 50 नंबर का है, वो पार्ट कमजोर होगा मेरे को लग रहा है इसी हिसाब से, क्योंकि आपका जिन्होंने 2 साल भाई वेटनरी का जो डिप्लोमा किया है, तो उनके लिए तो भाई वेटनरी सब्जेक्ट तो अच्छा होगा, क्योंकि वो प्रतिदिन वेटनरी सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। लेकिन इस बार राजस्थान सरकार ने सब उल्टा ही कर दिया, सिलेबस को पूरा ही, मतलब पहले राजस्थान जीके ही पढ़ना था, लेकिन अब राजस्थान जीके के साथ पॉलिटी भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है, राजस्थान करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो इसी प्रकार से मतलब सवाल को देने की इस बार मतलब 50 नंबर का पोर्शन बना के इसी प्रकार एग्जाम पैटर्न बना दिया। तो बच्चों को इनसे परेशानी सबसे ज़्यादा हो रही है। तो ये रेगुलर जुड़ोगे ना, तो आपको बहुत सारी इन क्लासों से फ़ायदा होगा। और भी आगे आगे बहुत ही शानदार मैराथन के साथ साथ यार और भी मतलब बहुत ही शानदार आपके क्लासें लाने की कोशिश करेंगे।
अब 21वें का राइट आंसर बताएंगे। तमाम बच्चे 21वें का राइट आंसर बताओ। आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि कई बच्चे को पता नहीं होता है कि भाई नए नए बच्चे जुड़ते हैं ना, तो उनको पता नहीं होता। रेगुलर जुड़ते हैं उनको तो पता है, लेकिन नए बच्चे भी साथ में जुड़ते हैं, उनके लिए बताना ज़रूरी है। कोई कोई बच्चे मैसेज करते हैं, सर जी आप तो बार बार हमारे को बताते रहते हो, हमारे को तो पता है, लेकिन कई बच्चे नए जुड़ते हैं हमारे साथ, रेगुलर नए बच्चे काफ़ी जुड़ते हैं, तो उनको भी बताना ज़रूरी होता है, इसलिए बताते हैं। आपको बताने का मतलब ये उचित नहीं कि मतलब बार बार आपको डिस्टर्ब करना, ऐसा नहीं है भाई। अब 21वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। अब रेगुलर पढ़ेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, नहीं करेंगे अब ज़्यादा बात, कोई नहीं। 21वें का राइट आंसर क्या होगा? पहले तो प्रश्न को पढ़ो कि लघु सिंचाई सुधारीकरण परियोजना में वित्त पोषित एजेंसी कौन सी हो जाएगी। क्या इसका राइट आंसर आपने बता दिया क्या? बिल्कुल सर जी, इसको जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी बता दो। बिल्कुल, तो मैंने इसका गई राइट आंसर बता दिया। बिल्कुल अच्छा सवाल था, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था। अब 22वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अब बहुत शानदार क्लास रहेगी। अब बच्चे कहते हैं कि सर जी आप ज़्यादा मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे अब क्लास में पूरी तरह आराम से पढ़ेंगे। अब ताबड़तोड़ क्लास चलाएंगे, अब तेजी से, बहुत ही शानदार। ये राजस्थान में सबसे वर्धतम सिंचाई परियोजना कौन सी है भाई? चंबल परियोजना, माई परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या बिसलपुर परियोजना? बताओ, राजस्थान में सबसे वर्धतम सिंचाई परियोजना कौन सी है? 22वें का राइट आंसर बताना है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहते हैं, इसी कहते हैं सबसे वर्धतम सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इससे राजस्थान में लाभान्वित मुख्यतः जिले कौन कौन से हो जाएंगे? क्या आपको पता है क्या? बताओ मेरे को, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में मुख्यतः सिंचाई होती है भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। इसकी अलग अलग शाखाएं भी हैं, तो उनके जरिए अपन राजस्थान में काफ़ी जगह पानी पीने के लिए उपयोग में लेते हैं, लेकिन सिंचाई के रूप में भी उपयोग इंदिरा गांधी नहर से जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर होती है। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खास, ऐसे प्रश्न आते हैं सर जी, ऐसे प्रश्न हमारे तो करवाओ भाई, रेगुलर करवाओ। चलो ऐसे क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। तो इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताओ भाई। उत्तर से चलना है और दक्षिण की तरफ आना है भाई। 23वें का राइट आंसर बताना होगा आपको। तो उत्तर से चलो और दक्षिण तक आओ। कौन सा राइट बैठ रहा है? पहले तो आप आराम से ऑप्शन को देख लो, ऑप्शन सारे देख लेने, फिर मैं आपको ऑप्शन का राइट आंसर बता देता हूं। कौन सा राइट बैठ रहा है? बिल्कुल सर जी, अनूपगढ़, पुंगलगढ़, बिसलपुर और सारणवाला, ये राइट बैठ रहा है बिल्कुल, क्योंकि अनूपगढ़ सबसे ऊपर है, फिर पुंगलगढ़ है, फिर बिसलपुर है, फिर सारणवाला है। इसी प्रकार से क्रम में ये बिल्कुल राइट बैठ रहा है, उत्तर से दक्षिण का क्रम। बिल्कुल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन आया भाई कि गौरी देवी राजस्थान के किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? मांड, मंगलियार, लहंगा या तालबंदी? जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर बताओ भाई, जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। गौरी देवी मांड से जुड़ी हुई है। कौन सी गायन शैली? मांड शैली से जुड़ी हुई है गौरी। और अल्लाह जलाई बाई भी मांड से जुड़ी हुई है, जो बहुत ही मांड के अंदर प्रसिद्धि दिलाई भाई अल्लाह जलाई बाई ने, विश्व तौर पर प्रसिद्धि दिलाई भाई। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आपको सुमिलित करने का है, कोई दिक्कत नहीं है, सुमिलित तो कर ही लेंगे भाई। बताओ, सुमिलित कर लेंगे। तो लिफ्ट दे रखी, लिफ्ट परियोजना, इधर पीने के लिए पानी की आपूर्ति भाई, किस जिले में पीने के लिए आपूर्ति हो रही है, और इधर लिफ्ट दे रखी है अलग अलग भाई, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितनी शाखाएं हैं और कितनी लिफ्ट है, आपको क्या पता है क्या? मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। इसमें बच्चे कई कंफ्यूज होते हैं कि लिफ्ट कितनी है और शाखाएं कितनी है। बताओ, चलो बता देंगे सभी बच्चे। एक बार इंदिरा गांधी नहर के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को डिटेल में बताओ। इंदिरा गांधी नहर आज की आपका टॉपिक मैं देता हूं कि ये आपका पोर्शन, मतलब आप एक मतलब कमेंट सेक्शन के माध्यम से तमाम बच्चे लिखेंगे। अच्छा कौन लिखता है, सबसे बेटर कौन सी लिख सकता है इंदिरा गांधी नहर के बारे में, वो लिखो। सबसे बेटर लिखना है, मतलब सबसे बेहतरीन खास जानकारी लिखनी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए, जो राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। इसका सवाल 100% बनता है। आज का ये टॉपिक मतलब आपका आज का ये काम रहेगा भाई। रोजाना मैं कोई न कोई आपको ऐसी जानकारी देता हूं, तो उसके बारे में आप पढ़ लिया करो, ताकि क्या होता है कि मतलब जब आपको जिस चीज़ के बारे में कहा जाए, तो उस चीज़ को जब भी पढ़ लोगे ना, तभी उस टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से आप उन प्रश्नों को कर लोगे, उन प्रश्नों को पढ़ लोगे, ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे और बहुत ही अच्छे सवाल बनेंगे, तो वहाँ से आप कवर हो जाएंगे। तो अब इसका राइट आंसर बता दो मेरे को। 25वें का कौन सा सुमिलित है भाई, ये बताना भाई। बिल्कुल इसके अंदर राजीव गांधी लिफ्ट परियोजना, जो चूरू जिले में
एक सेकंड देखते हैं, इसके अंदर कथन कारक तो नहीं दे रखे हैं, केवल सुमिलित करने का था, कोई दिक्कत नहीं है। 25वें का राइट आंसर सुमिलित करने का है तो राजीव गांधी के अंदर हो जाएगी। चूरू के अंदर क्या, इसमें असुमिलित होगा क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है शायद ये प्रश्न थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैं सॉल्यूशन टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम आप पर देख लेना, ठीक है। मैं इसको टेलीग्राम पर थोड़ा संशोधन करके थोड़ा बहुत प्रश्न के अंदर करेक्शन हुआ है, गलती है थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बताओ, राइट आंसर बताओ भाई कि निम्न में से कौन सा संबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करता है। भाई संबल के अंतर्गत कौन सा जो बांध है जो बना हुआ सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन करता है। क्या होता है कभी कभार मतलब टाइपिंग होती है ना, तो टाइपिंग में कभी कभार कोई पर्सन मतलब गलती से सब जाता है, कोई बहुत गलती हो जाती है, तो उसके अंदर मतलब टाइपिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तभी पर्सन थोड़ा मतलब गलती से आ गया है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसे पर्सन आपको खूब करवा देंगे। ऐसा एक पर्सन की क्या दिक्कत, मैं टेलीग्राम पर आपको सारे मतलब पूरी इंदिरा गांधी नहर के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आज ही दे दूंगा। आप टेलीग्राम एक बार ज्वाइन करके देख लेना, आपको सारी जानकारी मैं इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूरी डिटेल में लिख लूंगा कि इंदिरा गांधी का क्या जानकारी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे, जितनी भी थ्योरी रहेंगी नोट्स के रूप में सारी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आप देख लेना। आपको एक पर्सन के लिए मतलब परेशान नहीं होना है, और परेशान करने की कोशिश हम भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपको मतलब थोड़ा बहुत धैर्य बना के रखना है, ठीक है। परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक पर्सन ऐसा कोई गलती हो जाती है, ऐसा तो भाई सब मनुष्य हैं, तो गलती तो कहीं न कहीं कर ही लेते हैं। तो अब 26वें का क्या राइट बैठ रहा है आप जल्दी से देखो। राणा प्रताप सागर, बिल्कुल 26वें का फर्स्ट ही राइट बताओ। राणा प्रताप सागर की चंबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन कर रहा है भाई राणा प्रताप सागर। कहाँ है राणा प्रताप सागर, क्या पता है आपको? जवाहर सागर कहाँ है, गांधी सागर कहाँ है, कोटा बैराज कहाँ है, जल्दी से देख के बताओ। राणा प्रताप सागर कहाँ है ये बताओ आप पहले तो। जवाहर सागर कोटा के अंदर है, गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है, और कोटा बैराज कोटा के अंदर है। ये राणा प्रताप सागर कहाँ है ये मेरे को बताओ, इसका राइट आंसर बता देंगे तमाम बच्चे। ये आपके लिए एक छोड़ता हूं मैं, बाकी तीनों मैंने बता दिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से कि माई बजाज सागर परियोजना का मुख्यतः किस स्थल पर निर्मित है भाई। मतलब कौन से स्थान पर जो निर्मित है माई बजाज सागर परियोजना, इसके बारे में बताना भाई। माई बजाज सागर परियोजना मुख्यतः किस बांध पर स्थित है भाई, ये बता दो भाई। खादू, बोरखेड़ा, गोटल या कंडाला, कंडाना, ठीक है। इसी प्रकार के 27वें का राइट हो जाएगा बोरखेड़ा। बोरखेड़ा के अंदर, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर माई बजाज सागर परियोजना बनी हुई है। माई बजाज सागर, ठीक है। माई नदी जो दक्षिण से आकर वापस दक्षिण की ओर चली जाती है, उल्टे यू के आकार की आती है भाई। इसी प्रकार के माई नदी जो राजस्थान में, ठीक है, दक्षिण से प्रवेश करती है, और चंबल भी दक्षिण से प्रवेश करती है राजस्थान में। इसी प्रकार से ध्यान रखेंगे। माई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, क्या पता है आपको? बताओ मेरे को, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। माई का भी बताओ और चंबल का भी बताओ उद्गम स्थल। कमेंट सेक्शन के माध्यम से तमाम बच्चे, सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे भाई। कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखा करो। काफ़ी बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखते भी हैं, तो उनसे आपको क्या होगा, फायदा होगा कि एक दूसरे की मतलब जानकारी आपको एक दूसरे को शेयर करोगे ना, तो बाकी बच्चे भी आपसे पढ़ेंगे और आप भी उनसे पढ़ेंगे। मतलब एक दूसरे कमेंट पढ़ सकते हैं और उनसे अच्छी खासी आप जानकारी ले सकते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना है। जालोर, बाड़मेर जिलों में पानी पहुंचने के लिए परियोजना का निर्माण किया गया भाई। जालोर और बाड़मेर जिले हैं, उनमें परियोजना में पानी पहुंचने के लिए कौन सा निर्माण किया गया भाई? कौन सी है भाई परियोजना, ये बताओ मेरे को। 28वें का राइट आंसर बता दो। बिल्कुल सर जी, नर्मदा नहर परियोजना है जो गुजरात से आती है और जालोर होते हुए बाड़मेर तक पानी पहुंचाती है। नर्मदा नहर परियोजना भाई, नर्मदा नहर परियोजना। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त। बिसलपुर बांध परियोजना कहाँ है? टोंक जिले में। चंबल परियोजना कहाँ है? चंबल परियोजना कोटा जिले में। और माई बजाज सागर बांसवाड़ा में। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में कौन से जिलों में घाटी परियोजना में जल प्राप्त होता है भाई? उनतीसवें का राइट आंसर बताओ। वैसे राइट बताने की क्या आवश्यकता है, राइट तो यही भी प्रश्न थोड़ा बहुत डिलीट करेक्शन हुआ है इसमें भी थोड़ा बहुत, चलो इसको भी छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन
कि राजस्थान में किस जिले में भाखड़ा नागल बांध परियोजना सबसे अधिक जो जल सिंचाई द्वारा सिंचाई की परियोजना मतलब जिले लाभान्वित हो रहा है भाखड़ा नागल सिंचाई परियोजना से। 30वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। बिल्कुल हनुमानगढ़ इसका राइट होगा, हनुमानगढ़ राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इस प्रश्न में क्या दिक्कत थी पता है कि इसमें केवल घाटी पूछी है, कौन सी नदी घाटी परियोजना है इसके बारे में लिखा ही नहीं है कि राजस्थान में जैसे कि चंबल नदी घाटी परियोजना कहाँ है या माई बजाज सागर घाटी परियोजना जो भी कह सकते हैं, इसी प्रकार से जिले कह सकते हैं। इसमें मैं ऐसे बता सकता हूं कि भाई किस परियोजना से कौन सा जिला है, लेकिन आपको ऐसे कोई प्रश्न में लिखा नहीं है तो इसके लिए ऑलरेडी इसमें क्या बता सकते हैं, इसी प्रकार से मैंने ये प्रश्न को छोड़ दिया है। इसके अंदर लिखा नहीं है कि किसके बारे में बताना भाई, थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसमें भी। अब आ गई आपकी साइंस। अब बेहतर क्वेश्चन आएंगे भाई, 20 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर साइंस और पॉलिटी के। पहले अपन साइंस करेंगे, फिर कंप्यूटर हो जाएगा और फिर राजस्थान की राज्य व्यवस्था। अब बहुत बेहतरीन सवाल आएंगे भाई, अब खास सवाल रहने वाले हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी भाई। अब तक तो थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक इसलिए हुए है क्योंकि कोई क्वेश्चन मतलब पुराने मतलब जिलों के अकॉर्डिंग मतलब राजस्थान के अंदर क्या रहता है, कोई पर्सन मतलब ऐसा रहता है कि कई किताबों में मतलब पर्सन टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं, तो इसी कारण आपका पर्सन के अंदर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रहती है। लेकिन अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब 31वें का राइट आंसर बता देंगे। अब साइंस के सवाल रहेंगे भाई, आगे कंप्यूटर भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगी। बताओ जल्दी से बताओ, कोई बच्चा मतलब गलत नहीं बताएगा, ठीक है। अब 31वें का राइट आंसर बता दो कि मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग कैसा रहता है भाई, हीमोग्लोबिन के क्यों रहता है भाई, हीमोग्लोबिन के कारण रहता है मनुष्य में शरीर के रक्त का रंग भाई, हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा सवाल है भाई, मनुष्य में शरीर का रक्त का रंग लाल क्यों रहता है भाई, तो हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रंग लाल रहता है। बिल्कुल अच्छा सवाल था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई, थायराइड, लीवर, यकृत जिसे कह सकते हैं, अग्नाशय या प्यूबर्टी। थोड़ी बहुत गले में प्रॉब्लम हो रही है जरूर, कोई दिक्कत नहीं, आज की क्लास पूरी करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर या यकृत। बिल्कुल लीवर या यकृत है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लीवर या यकृत। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला सवाल भी बहुत ही बेहतरीन रहेगा भाई, बहुत ही खास रहेगा कि एक सेकेंड, ये देखो कि प्रकाश वर्ष को मापने की इकाई क्या है भाई, प्रकाश वर्ष को मापने की इकाई क्या है, क्या आपको पता है क्या? बिल्कुल सर जी, इसकी तो दूरी होगी, दूरी से ही मापते हैं प्रकाश वर्ष को। किससे मापते हैं? दूरी से मापते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला भाई कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है भाई, लोहा, हीरा, सिलिकॉन या ग्रेफाइट। 34वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। सर जी हीरा है, सबसे कठोर पदार्थ रहता है भाई हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा, डायमंड हीरा होता है भाई, ठीक है। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है कि डीएनए की खोज किसने की थी भाई, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसे कह सकते हैं। 35वें का राइट आंसर बाहर हो, टिक कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो। 35वें का क्या राइट होगा? डीएनए की खोज की थी वाटसन व क्रिक ने। बिल्कुल अच्छा सवाल है, वाटसन व क्रिक ने की थी। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल ही बहुत ही बेहतरीन रहेगा भाई, बहुत ही खास रहेगा, जल्दी से देख के बताओ मेरे को। बिजली में बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं भाई, बिजली में जो बल्ब के अंदर गैस रहती है मुख्यतः गैस कौन सी रहती है, उसके बाद में एक और गैस रहती है, उनका नाम भी मैं साथ में बता दूंगा। आर्गन के साथ, आर्गन मतलब ऑर्गन AR होती है, इसके साथ हीलियम भी रहती है, ठीक है। हीलियम और आर्गन दोनों रहती है, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान रखेंगे, बल्ब के अंदर बिजली के बल्ब रहते हैं ना, उसके अंदर ऑर्गन गैस भरी रहती है। अब आगे भाई कंप्यूटर के भी बहुत ही बेहतरीन सवाल रहेंगे। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है भाई, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर भाई। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल ही बहुत ही शानदार रहने वाला भाई कि इंटरनेट के जनक किसे माना जाता है भाई, इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? विंटर सर्प को कहा जाता है, विंटर सर्प को कहा जाता है इंटरनेट के जनक। अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाला भाई, बहुत ही खास रहने वाला भाई
जल्दी से देखो, आराम से देख सकते हो। कंप्यूटर में कंप्यूटर की जो मेमोरी किससे मापा जाता भाई? कंप्यूटर की जो मेमोरी को किससे नापा जाता भाई? हर्ट्ज से, बीट से, डॉट से, पिक्सल से? बिल्कुल सर जी, इसका तो बिट्स बता दो, बिट्स ही राइट होगा। बिट्स से कंप्यूटर की मेमोरी को नापा जाता है। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फुल फॉर्म से सवाल आते हैं। बिल्कुल फुल फॉर्म को आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब देख लो, आराम से देख लो। अब इसका राइट आंसर मारो टिक कि HTTP का पूरा नाम क्या है भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैंने पहले भी बात कर रखी थी कि आप फुल फॉर्म को एक बार एक प्रिंट निकाल दो और आगे अपने मतलब जो टेबल रहती है पढ़ने की, स्टडी टेबल, वहाँ पर कंप्यूटर की फुल फॉर्म सारी एकदम चिपका दो, ताकि आपको फुल फॉर्म से कोई भी प्रश्न आए 50 के आसपास जो फुल फॉर्म आएगी नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट रहती है मतलब कंप्यूटर के अंदर, इनका 1 या 2 सवाल भी बन सकते हैं। तो आपको सारी फुल फॉर्म एकदम रेडी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर का उदाहरण है भाई। अच्छा सवाल है, कंप्यूटर में हार्डवेयर का उदाहरण है हार्डवेयर। अच्छा सवाल। 31वें का प्रिंटर हो जाएगा भाई। प्रिंटर एक प्रकार का क्या है? हार्डवेयर है। बिल्कुल। बाकी सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन, ये सभी सॉफ्टवेयर है, लेकिन प्रिंटर एक हार्डवेयर के। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अच्छे सवाल भाई, कंप्यूटर के भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है भाई? कंप्यूटर का माइंड, दिमाग कह सकते हैं, मस्तिष्क कह सकते हैं, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। इसका मुख्य भाग ALU होता है, अर्थमेटिक एंड द लॉजिक यूनिट। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल जल्दी से बताओ, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड किसका है? वर्ड प्रोसेसिंग का। बिल्कुल सर जी, वर्ड प्रोसेसिंग को राइट बताओ भाई। वर्ड प्रोसेसिंग को राइट आंसर बताओ। बिल्कुल मैंने बता दिया, वर्ड प्रोसेसिंग जो MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर था? तो एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल। अब 44वें का राइट आंसर बताएंगे भाई। कंप्यूटर के भी आज मैंने बहुत ही बेहतरीन सवाल लिए हैं। कंप्यूटर आपका अच्छा खासा आने वाला है। 5 क्वेश्चन के आसपास तो 100% कन्फर्म है कि 5 क्वेश्चन तो पूछ ही जाएंगे। फिर इससे भी ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। मतलब 5 क्वेश्चन आपको एवरेज मान के चलना है। मैंने इस प्रकार से डिवाइड किया है कि भाई जैसे कि आपके 30 क्वेश्चन तो राजस्थान GK से आएंगे, जिसमें राजस्थान का भूगोल, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के मान लो, 5 क्वेश्चन साइंस के मान लो। कितने हो गए? 40 हो गए, 35 और 40। फिर 5 क्वेश्चन मान लो कि करंट अफेयर्स के आएंगे, और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में योजनाएं भी रह जाएगी, और जो पशुपालन संबंधित योजनाएं और भी रिलेटेड जो राजस्थान की संपूर्ण योजनाएं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और 5 क्वेश्चन रह जाएंगे पॉलिटी के। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको मतलब 50 नंबर का पोर्शन रहेगा भाई। तो ये मतलब इसका राइट आंसर तो बताना भाई। 44वें का पहले तो पढ़ो प्रश्न। Ctrl+C जो शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए करते हैं भाई? शॉर्टकट Ctrl+C, शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए करेंगे? कॉपी करने के लिए करेंगे। Ctrl+C, कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाओ, कंप्यूटर के अंदर कॉपी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको शॉर्टकट जो की रहती है ना, वो भी पढ़ लेना। उसके भी बेसिक सवाल बन सकता है और बनने की 100% संभावना है। अब आगे आपकी पॉलिटी भाई। पॉलिटी के भी अच्छे सवाल रहते हैं, पॉलिटी भी कर लेते हैं कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? निर्वासित या मनोनीत? पहले ही बता दो आप, निर्वासित और मनोनीत का कोई दिक्कत नहीं है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई? इसी प्रकार से प्रश्न को आपको बताना है। तो 45वें का राइट आंसर जो हो जाएगा हीरालाल शास्त्री, जो राजस्थान में सबसे पहले मुख्यमंत्री थे और मनोनीत मुख्यमंत्री कह सकते हैं। और निर्वासित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। और मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में सर्वाधिक समय तक रहने वाले, 16 वर्ष तक मोहनलाल सुखाड़िया जो राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भाई। और जयनारायण व्यास ये भी मुख्यमंत्री रहे। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आराम से पढ़ो ध्यानपूर्वक कि राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? 200 सीटें। सर जी 200 सीटें को राइट बताओ। 200 सीटें वर्तमान में विधानसभा की कुल सीटें। ठीक है, लोकसभा की कितनी सीटें? 25 सीटें। और राज्यसभा की कितनी सीटें? 10 सीटें राजस्थान से। ध्यान में रखना। ठीक है, कुल सीटें तो 543 है, और दो जो एंग्लो इंडियन रहती है 245 सीटें रहती है। 243 सीटें वर्तमान में, अरे 543। ठीक है, 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन जो लोकसभा की रहती है वो इसी प्रकार से 545 सीटें रहती है टोटल। राजस्थान में
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? राजस्थान के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर बताओ। राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? बिल्कुल राष्ट्रपति करता है भाई। राजस्थान के जो राज्यपाल रहते हैं उनकी मुख्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है भाई। ठीक है, नियुक्ति। ठीक है, इसी प्रकार से 48वें का राइट आंसर बताओ। 85 क्वेश्चन रहने वाले, फिर मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देके फिर क्लास को समाप्त कर देंगे। आज थोड़ा बहुत गला खराब था तो कोई किसी को परेशानी थोड़ी बहुत हुई है तो कोई क्षमा करना, क्योंकि आज थोड़ी गले में प्रॉब्लम थी जिसके कारण क्लास थोड़ी दर्द पूर्वक रही भाई, थोड़ी दिक्कत रही क्लास के अंदर। आपको भी थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन चिंता मत करना, अगली क्लास बहुत ही ताबड़तोड़ और जोरदार तरीके से लाएंगे। ठीक है, आप तो बस पढ़ते रहो, आपको पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। बिल्कुल मेहनत करवाएंगे भाई, दिन रात मेहनत करवाएंगे आपके लिए, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर, फिर सोशल मीडिया पर आपको, जैसे बुकलेट के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, हर जगह आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमने ले ली है। और पशुधन सहायक के लिए इस बार अपन बहुत ही खास और विशेष मेहनत करवाने वाले हैं। तो तमाम विद्यार्थी, आपका उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज में स्वागत है, इसलिए तमाम विद्यार्थी जुड़े और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े। बस यही कामना है आपसे, आप सफल हो जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ ले। ठीक है, इसलिए आपको रेगुलर भाई मेहनत करवा रहे हैं, तो पढ़ा कर भाई। राजस्थान में अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 85 क्वेश्चन है। अब आप क्लास के अंदर आपको फिर फ्री कर देंगे कि राजस्थान में उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सर जी, जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है क्या? हाई कोर्ट की, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी। आपको डेट सहित बताना मेरे को। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में तो हुई थी, लेकिन आपको डेट सहित बता दो, कई बार महीने के हिसाब से या तारीख के हिसाब से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और राजस्थान में खंडपीठ की स्थापना कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो जयपुर के अंदर है भाई राजस्थान की खंडपीठ, और 1977 में उनकी स्थापना हुई थी। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला भाई, बहुत ही खास आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है। बताओ जल्दी से कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी भाई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल सर जी, ये तो 1959 में हुई थी, नागौर के बगदरी गांव में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी भाई, अच्छी प्रकार से 1959 होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन कि राजस्थान में लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भाई? आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अच्छी प्रकार से बताओ। पता ही होगा आपको, तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अजमेर बता दो, इसकी स्थापना कब हुई थी ये मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, ताकि आपको पता है कि नहीं है, आपको पता लग सके कि हकीकत में आपको कितना आ रहा है भाई। इसकी स्थापना पूछ सकते हैं। अधीनेश बोर्ड हुआ, राजस्थान आरपीएससी हुई, ये मुख्य तो अपने बोर्ड है जो परीक्षाएं करवाती है। इसी प्रकार से तो आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का जो अजमेर में तो मुख्यालय, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे को लिख लेंगे। ठीक है, अब क्लास समाप्त हो रही है भाई, तो अब पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मस्ती से खूब पढ़िए भाई। पढ़ने में कोई कसर मत छोड़िए, दिन रात मेहनत करिए। और जब भी आपको जो आवश्यकताएं पड़ रही है, हर जगह कोई सुविधाएं आपको चाहिए भाई पढ़ने के लिए, या कोई भी मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। या कोई पढ़ने में भाई किसी को कोई अलग प्रकार से कंटेंट चाहिए, बुकलेट चाहिए, उसके भी लिए मेरे को संपर्क कर लेना, ताकि मैं आपको बाद में 2 या 3 दिन के भीतर अपनी बुकलेट तैयार हो रही है तो फिर आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा बहुत गला भाई खराब था, कोई परेशानी किसी को हुई है तो माफ़ कर देना, और अगली क्लास और भी बेहतर लाएंगे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे बच्चों का, अपनी क्लास में जुड़ने वाले तमाम बच्चों का एक बार मैं पुनः स्वागत कर लेता हूं, ताकि आप रेगुलर पढ़ो और मस्ती से पढ़ो। बस आपको पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, आपको खूब पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।